So section 29 we are doing, which is preparation of IM, preparation of information memorandum. Section 29(1) says that provides that the resolution professional shall prepare an information memorandum in such form and manner containing such relevant information as may be specified. Wow. 29(2) says that further provides that the resolution professional RP shall provide to RA access to all relevant information in physical and electronic form, ठीक है, to comply with provision of law, to protect any IPR and not to share relevant information with third parties. This one. So ठीक है, इतना कुछ important नहीं लगा मुझे. Now regulation 36 is very important. So basically if you see over here, regulation 36 says that IBBI insolvency resolution process for corporate persons, regulation 2016, subject to regulation 4, ये बोलना चाह रहा है दैट आरपी जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है, ही शैल सबमिट इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म टू ईच मेंबर ऑफ सीओसी के हर एक मेंबर को, आरपी को आईएम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर करना है विद इन 2 weeks ऑफ हिज अपॉइंटमेंट. मतलब जब एक आरपी अपॉइंट होता है उसके 2 हफ्ते में उसको सबसे पहले क्या करना है, आईएम देना है सीओसी के हर मेंबर को विद इन 2 weeks ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, बट नॉट लेटर देन 54th डे फ्रॉम इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डे. मतलब भले ही अगर वो इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डे, लेट्स से व्हाटएवर इट इज, इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डे है, वहाँ से भले ही वो 44th या लेट्स से 50th डे पे वो अपॉइंट हुआ है, ठीक है, लेकिन 54th डे से तो ज़्यादा नहीं जाना चाहिए ना फ्रॉम इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट. तो या तो 2 हफ्ते में जब वो अपॉइंट हो रहा है और मैक्सिमम 54th डे फ्रॉम इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, विच एवर इज अर्लियर, वहाँ पे उसको क्या देना है, हर एक सीओसी के मेंबर को आईएम देना है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में. समझ आ रही है? नाउ IM shall contain the following details of CD. तो वो फॉलोइंग डिटेल्स कौन कौन सा होगा बेटा? सबसे पहले इसको देखना, मैंने तो ये डायग्राम को देख के ही किया था, आई होप आपको भी ये समझ में आए. तो इससे हमको समझ में आ रहा है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के बारे में बात किया है. तो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज विद सच डिस्क्रिप्शन एज ऑन इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट एज आर जनरली नेसेसरी फॉर असर्टेनिंग देयर वैल्यूज. तो हमको क्या डिस्क्रिप्शन मिलेगा, हमको क्या डिटेल्स मिलेगा, किस में मिलेगा बेटा डिटेल्स, हमको क्या डिटेल्स मिलेगा आईएम में. तो आईएम में हमको एक तो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का पता चलेगा विद सच डिस्क्रिप्शन एज ऑन इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट एज आर जनरली नेसेसरी फॉर सेटलिंग देयर वैल्यूज. एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का डिस्क्रिप्शन मिलेगा. फिर आईएम में होगा लेटेस्ट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. थर्ड होगा ऑडिटेड, एक तो लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, एक होगा ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कॉर्पोरेट डेटा फॉर लास्ट 2 financial years एंड प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर. मतलब 2 साल का तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दो और करंट फाइनेंशियल ईयर जो उसका प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दो, मेड अप टू द डेट नॉट अर्लियर देन 14 days फ्रॉम डेट ऑफ एप्लीकेशन. जब डेट ऑफ एप्लीकेशन है ना किसका, CIRP का, तो इनिशिएशन ऑफ CIRP, तो उस मतलब जो डेट ऑफ एप्लीकेशन, जिस डेट पे आप NCLT को एप्लीकेशन दे रहे हो, जो FC CD FC जो भी है, उस डेट से 14 दिन पहले, एटलीस्ट नॉट अर्लियर देन 14 days, प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर मेड अप टू द डेट नॉट अर्लियर देन, मतलब 14 दिन के पहले का नहीं दे सकते. तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आपको छूट कितनी दी है कि 14 दिन के पहले तक का आपको क्या देना है बेटा, 14 दिन के पहले तक का आपको क्या देना है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना है, ठीक है. उसके बाद है डेट ऑफ एप्लीकेशन, उसके बाद है ये हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया, लेट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया. लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स कंटेनिंग द नेम ऑफ क्रेडिटर्स, द अमाउंट क्लेम बाय देम, अमाउंट ऑफ देयर क्लेम एडमिटेड, सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच क्लेम. तो ये सारी चीज़ें जो है ना बेटा क्रेडिटर्स के बारे में पता होनी चाहिए, दिखाई देनी चाहिए अपने को आईएम में. दैट लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स कंटेनिंग द नेम ऑफ क्रेडिटर, अमाउंट क्लेम बाय देम, अमाउंट ऑफ देयर क्लेम एडमिटेड, सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच क्लेम कुछ है तो, ठीक है. फिर यहाँ पर है, ये देखना, ये सारे लोग खड़े हैं ना यहाँ पर,
So particulars of debt due from or to CD with respect to related parties. Particulars of debt due from or to CD with respect to related parties. कि related party से कुछ debt देना है क्या CD को? Related party का भी कुछ debt है क्या? तो है तो बता दो. Now details of guarantee that have been given in respect of CD by other person. कि CD के behalf पे किसी ने guarantee दिया था क्या? Specifying which of the guarantor are related party. और अगर दिया तो ये भी बता दो कि कोई guarantor related party है क्या? ठीक है. फिर नेम एंड एड्रेस ऑफ मेंबर, एक मेंबर होगा यहाँ पे और दूसरा होगा पार्टनर. सो नेम एंड एड्रेस ऑफ मेंबर या फिर पार्टनर होल्डिंग एटलीस्ट 1% ऑफ स्टेक इन CD अलॉन्ग विथ साइज ऑफ स्टेक. अब ये क्या बोला है देखना, नेम एंड एड्रेस ऑफ मेंबर या फिर पार्टनर. नेम एंड एड्रेस, नेम और एड्रेस देना किसका, मेंबर एंड पार्टनर का, जो कि एटलीस्ट होल्ड कर रहा है 1% ऑफ स्टेक इन CD अलॉन्ग विथ साइज ऑफ स्टेक. मतलब कोई भी CD में कोई भी मेंबर या फिर कोई भी पार्टनर CD में 1% ऑफ 1% या उससे ज़्यादा का स्टेक होल्ड कर रहा है या फिर एटलीस्ट 1% का भी स्टेक होल्ड कर रहा है, तो उसका नेम एंड एड्रेस कहाँ पे दिया होना चाहिए बेटा, IM में दिया होना चाहिए. फिर यहाँ पे देखना, ये सारे बहुत सारे लड़के हैं ना, ये सारे वर्कर्स है और ये देखो ये एम्प्लॉयर है. सो नंबर ऑफ वर्कर प्लस एम्प्लॉई एंड लाइबिलिटीज ऑफ CD टुवर्ड्स देम. तो ये CD यहाँ पे खड़ा है अकेले, ये सारे वर्कर्स एंड एम्प्लॉइज है. सो नंबर कितने वर्कर्स है कितने एम्प्लॉइज है एंड लाइबिलिटीज ऑफ CD टुवर्ड्स देम, उनको कितने पैसे देना है. तो ये सारे लाइन में खड़े पैसे लेने के लिए CD यहाँ पे वाइट में खड़ा है. वो गॉड कैसे दो समझ आ रही है. फिर अदर इन्फॉर्मेशन करके बोला है. So these are the details that have to be there in information memorandum. अगर इसको अभी मैं conclude करूँ कि information memorandum में क्या क्या details होंगे. So guys, assets and liabilities का description दे दो पहला, annual financial statement दे दो, audited financial statement दे दो last 2 financial year का, and current financial year का भी financial statement दे दो, but not earlier than 14 days. 14 days at least 14 मतलब क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं कि 1 महीने पहले आपने कोई ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया तो वो दे, नहीं, 14 डेज़ का गैप के दे सकते हो आप, उससे ज़्यादा नहीं, उधर तक अपने को चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फिर लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स, देखो यहाँ पे क्रेडिटर्स या पैसे मांग रहे हैं ना, तो लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स, कितने क्रेडिटर्स को पैसा देना है, इनका नाम क्या है, कितना अमाउंट मांग रहे हैं ये लोग, कुछ सिक्योरिटी इंटरेस्ट है क्या इन रिस्पेक्ट ऑफ सच क्लेम. फिर यहाँ पर देखना ये सारे खड़े इधर लाइन में, पर्टिकुलर्स ऑफ डेट ड्यू, तो ये सारे तो अलग कर दिए ना, पर्टिकुलर्स ऑफ डेट ड्यू और टू फ्रॉम और टू CD विद रिस्पेक्ट टू रिलेटेड पार्टीज. तो रिलेटेड पार्टीज के कोई डेट ड्यू है क्या CD की इधर, ये सारे रिलेटेड पार्टीज लिख देते इधर, RP है सारे. ओह गॉड, चलो. फिर है गारंटी दैट हैव बीन गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ CD बाय अदर पर्सन स्पेसिफाइंग विच ऑफ द गारंटर्स आर रिलेटेड पार्टी. उसके बाद नेम ऑफ पार्टनर या फिर मेंबर जो कि होल्ड कर एटलीस्ट 1% और मोर ऑफ द स्टेक इन 1% और मोर ऑफ द स्टेक इन CD अलॉन्ग विथ साइज ऑफ स्टेक. देन यहाँ पे आएगा डिटेल्स ऑफ मटेरियल अच्छा ये नहीं पढ़ा है मैंने आपको, डिटेल्स ऑफ मटेरियल लिटिगेशन एंड ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन, कि कंपनी में कोई डिटेल लिटिगेशन चल रही है क्या, कोई ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन चल रही है, प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई है बाय गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज. नंबर ऑफ वर्कर्स प्लस एम्प्लॉइज एंड लाइबिलिटीज ऑफ CD टुवर्ड्स देम एंड अदर इन्फॉर्मेशन. सो दिस इज इट.